बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। मैं आज आपके साथ चूड़ियों से, जो पुरानी चूड़ियाँ हो जाती हैं, उससे बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। चूड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं तो हम पहनते भी नहीं और इनको फेंक देते हैं, और इनसे हम जो है बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आज ये वाली जो है आपके साथ हम ये वाला ऑर्गेनाइज़र बनाना आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले हम इस तरह की चूड़ियाँ ली हैं हमने, जो हमारे घर में जो है पुरानी हो जाती हैं। तो इस तरह की मैंने ली हैं। तो अब ऊन का धागा लिया है। ऊन का धागा बहुत ही मज़बूत होता है। और एक हैंगर लिया है, और इस तरह से चूड़ियों को मैं सारी इस तरह से जोड़ दूँगी। तो चूड़ियों को मैंने इस तरह से रख दिया है। अब अच्छे तरीके से मैं इसको धागे को जो है चूड़ियों और हैंगर के साथ इस तरह से पक्का मैं बांध दूंगी धागे के साथ। इसको मैं 2 से 3 घेरा लगा दूंगी, पक्की मजबूती से इसको बांधूंगी। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से बांध दिया है चूड़ी को। अब इसी तरह से सारी चूड़ियों को मैं बांध दूंगी। तो इस तरह से आप जो है चीज़ें बनाएं। आप बेकार चीज़ें हम जो है ऐसे ही समझ के फेंक देते हैं, तो इनसे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये मैंने देखें जी, इसको अच्छे तरीके से घेरा लगा के पक्का कर दिया है चूड़ियों को। अब दूसरी साइड से भी चूड़ियों को मैं सेंटर से भी बांध दूंगी, ताकि ये चूड़ियाँ आगे पीछे ना हों। अब इसी तरह से 2-2 घेरा लगा के मैं इनको पक्का करती जाऊंगी। तो ये देखें जी, इनको मैंने इस तरह से पक्का कर दिया है। अब एक एक लेयर चूड़ियों की लगा दी है मैंने। अब दूसरी लेयर में इस तरह से गोल्डन लगाऊंगी। तो इनको भी मैं इस तरह से दोनों साइडों से घेरा लगा के पक्का करती जाऊंगी। तो मैंने ये वाला हैंगर लगाया है। आप इसकी जगह लोहे वाला हैंगर लगा सकते हैं, मज़बूत वाला, ताकि जो है जो भी चीज़ इसके ऊपर आप लटकाएं तो ये मज़बूती से जो है हैंगर मज़बूत वाला लेना चाहिए। तो ये देखें जी, ये मैंने जो है चूड़ियाँ इस तरह से सारी लगा दी हैं। तो ये हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया। इसके ऊपर इस तरह से दुपट्टे मैंने लगा दिए हैं। तो हमारे पर दुपट्टे ऐसे ही बस होते हैं, तो हम इस तरह से आप अलमारी में इनको इस तरह से लगा के रखें तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। तो ये देखें जी, इसमें ढेर सारे दुपट्टे हमारे आ जाते हैं। तो ये देखें कितना ये देखने में भी खूबसूरत लगता है, और आप इसमें ढेर सारे दुपट्टे लटका सकते हैं। तो ये देखें जी, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ये देखें जी, कितने दुपट्टे हमने इसके ऊपर लगा दिए। अब मेरा दूसरा आइडिया भी चूड़ियों के हिसाब से है। अब हैंगर के साथ हमने चूड़ियाँ इस तरह से बांध दी हैं। अब जो है हम इस तरह से चूड़ियाँ हमने ली हैं, और चूड़ियों को हम 2-2 हिस्सों में कट कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से इनको कट कर सकते हैं। और ये हाथ के साथ इस तरह से हम इनको जो है मोड़ के हुक बना ली हैं इस तरह की चूड़ियों से। तो ये बहुत ही मजबूत वाली हुक बन जाती हैं। तो ये देखें जी, आपको कुछ भी बाहर से लेना नहीं पड़ता और बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। और ये देखें जी, मैंने हुक जो है आराम से इसी तरह से बना ली हैं। तो ये सारी हुक्स मैंने बना ली हैं। अब मैं इस तरह से हैंगर के ऊपर इस तरह से लगा के इनको पक्का कर दूंगी। तो ये देखें जी, तो ये सारे इसी तरह से मैंने लगा दिए और ये मजबूती के साथ लग गए। अब चूड़ियों के साथ भी इस तरह से मैं लगा दूंगी। तो ये देखें जी, ये हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो ये देखें जी, इसके ऊपर मैंने इस तरह से चम्मच लटका दिए हैं। तो
आप इसके ऊपर कप भी लटका सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने ऊपर कप भी लटका दी है। तो हमारी ढेर सारी चीज़ें इसके ऊपर, इस ऑर्गेनाइज़र के ऊपर आ गई हैं। तो आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आप इसके ऊपर लोहे वाला हैंगर भी लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ हमने आइडिया आपको दिया है। अब अगला आइडिया भी मेरा इसी हिसाब से है, चूड़ियों के हिसाब से। इस तरह की चूड़ियाँ जो हमारी घर में काली हो जाती हैं तो हम फेंक देते हैं, तो इससे बहुत ही प्यारी आप डेकोरेशन बना सकते हैं। तो चूड़ियों को मैंने उठाया और इस तरह से मैं ग्लू लगा के इनको जोड़ती जाऊंगी, ताकि ये हमारे हाथ में आसानी से जो है इनको हम पकड़ें और इसके ऊपर हम धागा लपेटेंगे। बस इनको मैंने इस तरह से पक्का कर दिया है। आप चाहें तो चूड़ियों को पकड़ के आसानी से आप धागा इस तरह से भी लपेट सकते हैं। तो ये इनको मैंने जोड़ दिया है। अब आसानी से इसके ऊपर मैं इस तरह से ये ऊन का धागा लपेट दूंगी। ये ऊन का धागा बहुत ही मज़बूत धागा होता है और इससे जो है हम जो भी डेकोरेशन बनाती हैं बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब सारी चूड़ियों को मैं इसी तरह से लपेट दूंगी। अब इस तरह के जो पेन हमारे जो है मार्कर वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो इनको भी आप यूज़ में ला सकते हैं। अब इस तरह से पेन के ऊपर मैंने इस तरह से थोड़ा सा ग्लू लगाया है और ऊन का धागा इस तरह से मैंने ऊपर लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैं पूरा लपेट दूंगी। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसके ऊपर पूरा लपेट दिया है धागा। तो इसी तरह से मैं सारे पेन के ऊपर धागा लपेट दूंगी और इनको ग्लू के साथ पक्का कर दूंगी। तो इनके कोने में इस तरह से पक्के कर दूंगी। अब ऊपर से फालतू धागा उतार के इसको मैं थोड़ा सा ग्लू लगा के इनको मैं अच्छे तरीके से पक्का कर दूंगी। तो ये देखें जी, मैंने 3 पेन इस तरह से ही तैयार कर लिए और चूड़ियों को भी मैंने इसी तरह से इस तरह से 2 कलर में इनको मैं धागा मैंने इनके ऊपर लपेट दिया है। अब इस तरह का गोल गत्ता मैंने कटिंग किया है और इस तरह से रेड कलर का मैंने पेपर लिया है। तो ये भी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। तो ग्लू लगा के इनके ऊपर जो है मैं अच्छे तरीके से जो है पेपर को लपेट दूंगी। अब साइडों से पेपर को कट करूंगी और छोटे छोटे कट लगा दूंगी, ताकि हम पेपर को आसानी से जो है मोड़ सकें। तो ये देखें जी, मैंने इन्हें आसानी से इस तरह से मोड़ लिया है। अब पेपर का जो है दूसरे हिस्से पे गत्ते के हम इस तरह से पेपर को लगाएंगे ग्लू लगा के और फालतू वाले हिस्से को कट करते जाएंगे। तो इसी तरह से तीनों जो गत्ते हैं गोल वाले, तो उनको मैं तैयार कर लूँगी। अब जो चूड़ियों को हमने जोड़ के रखा है धागा लपेट के, उसके ऊपर इस तरह से हम ये वाले गोल जो हमने गत्ते को ऊपर पेपर चढ़ाया है, तो हम इस तरह से इनके ऊपर लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के मैं इस तरह से इनको चिपका दूंगी। तो ये देखें जी, कितनी प्यारी देखने में लग रही हैं। अब ये तीनों को मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाऊंगी और इस तरह से जो मार्कर के साथ धागा हमने लपेटा है, तो ये भी हम इसके लगा देंगे। तो ग्लू के साथ हम जो है हर चीज़ को आराम से जोड़ सकते हैं। बहुत ही आसानी से इस तरह की डेकोरेशन बना सकते हैं। अब बीच में मैं ग्रीन वाला कलर लगा दूंगी। तो ग्लू लगा के इसको मैं जोड़ दूंगी। तो ये देखिए जी, जो हम पुरानी चीज़ें फेंक देते हैं उन्हीं से हमने प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। अब मैं सबसे ऊपर इस तरह से इसके ऊपर जो एंड वाला है तो वो उसको भी मैं जोड़ दूंगी। तो ये कटोरी शेप जो है हमारा प्यारा सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। अब पाल के मोती में ऊपर इस तरह से लगा दूंगी, ताकि ये डेकोरेशन हमारी और ही ज़्यादा प्यारी लगे। तो इसी तरह से ये पाल के मोती मैंने जोड़ दिए। अब इसके अंदर मैंने इस तरह से जो मोती फालतू पड़े थे तो मैंने इस तरह से इसके अंदर डाल दिए। तो आप चाहें तो इसमें ज्वेलरी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं घर की वो रख सकते हैं, और इसे जो है आप इस तरह डेकोरेशन के तरीके से भी आप रख सकते हैं। आई होप कि ये वाले आइडिया भी मेरा आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।